अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने जो क्रॉस किया था बेटे वो हमने पी की जो ट्रेट लिया था वो लिया था उसका सरफेस आउटर मोस्ट सरफेस एक राउंड हमने लिए थे और एक हमने कौन से लिए थे रिंकल लिए थे। ठीक है, और हमारे पास क्या था, हमने दो जनरेशन्स ली थी, एक F1 और एक F2। ठीक है, राउंड सीड्स रिंकल सीड क्रॉस किया था। फर्स्ट जनरेशन हमारी सारी की सारी जो है वो क्या आई थी, राउंड आई थी। जब इनको सेल्फ क्रॉस इनका किया गया तो आपके पास 3:1 आई थी, 3 राउंड आए थे और एक आपके पास जो है वो क्या आ गया था, रिंकल आ गया था। ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है डिटेल से पढ़ लिया था। आज जो हमने लॉ स्टार्ट करना है डैट इज़ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। In the next process, Mendel studied two contrasting traits at a time. Such crosses are called dihybrid cross. ठीक है? He performed experiment on two seed trait shape and color. The trait of round seed controlled by allele R was dominant over wrinkled, controlled by allele small r seed. Similarly, yellow seed color controlled by capital Y was dominant over green controlled by small y. Mendel crossed a true breeding plant that had round yellow seeds with a true breeding plant that have wrinkled green seeds. All the seeds in F1 generation were round yellow. When F1 seeds grew into plant, they were self-fertilized. This cross produced seeds with 4 phenotypes. There are 315 round yellow seed, 108 round green, 101 wrinkle yellow seed and 32 wrinkle green seed. The ratio of these phenotype was 9:3:3:1. Mendel explained the two traits, that is seed shape and seed color, were not tied with each other. The segregation of R and R alleles happens independently of the segregation of Y and small y alleles. From his second experiment, Mendel concluded that traits are inherited independently of one another. The principle is known as law of independent assortment, and it states that the allele of a gene pair segregate, get separated, and distributed to gametes independently from the allele of gene pair. अभी जिस टॉपिक की मैंने अभी रीडिंग की है बेटे डैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये सारा लॉ मैं भी आपको समझाऊंगी। हमने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था तो मेंडल ने जहाँ वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा था बेटे, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन 1। उसने उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ट्रेट लिया था, वो क्या था, वो सीड की शेप थी। एक रिंकल्ड शेप थे और एक कौन से थे, राउंड शेप थे। अब जो मेंडल एक्सपेरिमेंट करेगा, जो क्रॉस उसने अब किया है, जो हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट लॉ, इसने क्या किया, इसने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस लिए हैं। डाई मीन 2, यानी कि इसने एट अ टाइम जो है एक ही टाइम में इसने दो ट्रेट्स को जो है वो कंट्रास्ट किया। ठीक है, दो ट्रेड्स को कंपेयर किया है। अब क्या किया इसने, ये सारा मैं आपको बेटे एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग गौर से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बता दी कि मेंडल ने क्या किया बेटे, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, यानी कि इसने एक एक्सपेरिमेंट में ही दो ट्रेट ले लिए। कौन कौन से ट्रेट लिए इसने, जो है एक तो कलर ले लिया और एक क्या ले लिया, सीड की शेप ले ली। क्या, एक शेप और एक कलर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि एट अ टाइम दो ट्रेड्स को ये इकट्ठा लेके चलेगा। ठीक है, पहला इसने क्या करना है, इसने पहले हमें बताया कि जो ट्रेट जो आर है ना, राउंड सीड का जो ट्रेट है वो क्या है, कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। जो स्मॉल, जो रिंकल का ट्रेट था वो क्या था, स्मॉल आर था। ये तो आपको पता है ना, राउंड का आर था और जो रिंकल सीड थे उनका ट्रेट क्या था, स्मॉल आर था। ये जो आर था ये डोमिनेंट था और जो स्मॉल आर था ये क्या था, ये रिसेसिव था। आर जो है ये डोमिनेंट है और ये क्या है, ये रिसेसिव है। इसी तरह इसने क्या किया, एक और चीज़ भी, दूसरा ट्रेट इसने क्या ले लिया, कलर ले लिया। कौन सा कलर, एक इसने येलो कलर लिया है जिसको हम कैपिटल वाई से करेंगे। ठीक है, और एक इसने कौन सा कलर ले लिया है बेटे, ग्रीन कलर, जिसको हम स्मॉल वाई से करेंगे। येलो कलर का जो ट्रेट है वो क्या चीज़ है बेटे, ये डोमिनेंट है किसके, स्मॉल वाई, यानी कि ग्रीन कलर। ये राउंड कलर का ट्रेट है, ये रिंकल, ये येलो है, ये राउंड सीड हैं, ये रिंकल सीड्स हैं, ये येलो कलर के हैं और ये कौन से हैं, ग्रीन कलर के हैं।
ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी रिसेसिव है। मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट अपना किया, उसको उसने क्या कहा, पेरेंटल जनरेशन। क्या कहा, पेरेंटल जनरेशन। उसने एक जनरेशन ली RRYY। देखो मैंने क्या लिखा, RRYY, और दूसरी जनरेशन इसने क्या ली, r y। ठीक है, अब देखो इनको समझने की कोशिश करो। ये तमाम वो सीड्स हैं जिनकी शेप राउंड है और कलर क्या है, येलो है। दूसरे कौन से हैं, जो सारे के सारे रिंकल्ड हैं और इनका कलर क्या है, ग्रीन है। इस जनरेशन को उसने क्या नाम दिया, उसने कहा P1, यानी कि ये पेरेंटल जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है। इन दोनों जनरेशन को उसने क्या किया, क्रॉस किया। जब इसने इनको क्रॉस किया तो आपके पास कौन से इधर से बनेंगे, RY, और यहाँ से क्या आएंगे, r y। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो आपके पास सारे के सारे सीड्स कैसे आए, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, ये जो आपके पास जनरेशन आ गई, इस जनरेशन को उसने क्या नाम दे दिया, F1 जनरेशन का नाम दिया। ये क्या आ गई, ये आपकी F1 जनरेशन आ गई। ये कौन सी थी, T1, यानी कि पेरेंटल जनरेशन थी। दो तरह के प्लांट्स लिए थे, एक वो जो राउंड सीड थे, उनका कलर क्या था, ग्रीन था। दूसरे क्या थे, जो रिंकल्ड सीड थे लेकिन सारे के सारे ग्रीन कलर में थे। फिर क्या किया कि इनके गैमीट्स लिए, ये गैमीट्स हैं, कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल, इनका क्या किया, क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो आपके पास F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स आपके पास क्या आते हैं बेटे, ये आप पहले पढ़ के आए हो ना, RR का मतलब क्या हो जाएगा कि सारे आपके पास जो है राउंड सीड आए हैं, और कैपिटल Y, स्मॉल y का मतलब क्या हो जाएगा, सबका कलर क्या है, येलो है। सबका कलर क्या है, येलो। आपके पास क्या आ जाते हैं, ऑल राउंड, और दूसरा क्या आ जाता है, कलर येलो कलर आ जाता है। अब ये जो जनरेशन होगी, जनरेशन का नाम उसने क्या रख दिया, इस जनरेशन का नाम उसने रखा बेटे F1 जनरेशन। अब क्या इसने किया, जब इसने F1 जनरेशन को ग्रो किया, यानी कि ग्रो किया तो इनटू प्लांट्स, उसके बाद दे वर्ड्स, ये सारे ग्रो हो गए। अब इनको उसने मौका दिया कि ये सेल्फ फर्टिलाइज हों। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज से हमारे पास अब क्या चीज़ आएगी, वो सारी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने एक टेबल बेटे पहले सेल्फ फर्टिलाइज करना है इनको। हम सेल्फ फर्टिलाइज कैसे करेंगे, RRYY को हम सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब होता है कि आपस में ही ये फर्टिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी है। मतलब कैसे, F1 मल्टीप्लाई बाय F1, जो फर्स्ट जनरेशन है वही, उन्हीं का क्या हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइज होता है। अब जब सेल्फ फर्टिलाइज होंगे तो आपके पास यहाँ पे भी 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। पहले आप गैमीट्स बनाओगे ना, यहाँ पे 4 तरह के गैमीट कौन कौन से बनेंगे, R कैपिटल Y, R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये बनेंगे। इधर भी सेम ऐसे ही बनेंगे। क्या बनेंगे, R कैपिटल Y, पहले तो R दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला R सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 गैमीट्स यहाँ पे बन गए, 4 गैमीट्स यहाँ पे बन गए। अब हमारे पास जब ये सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे तो आपके पास एक नई जनरेशन आ जाएगी, जिस जनरेशन का नाम क्या होगा बेटे, F2 जनरेशन। क्या आएगी, F2 जनरेशन। बिल्कुल पहले की तरह आप लोग टेबल ड्रॉ करोगे। यहाँ पे हमने यही गैमीट्स जो मैंने लिखे हैं ना, यही गैमीट, एक तरफ ये वाले गैमीट लिख देना है, RY, R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पे भी सेम यही लिखूंगी मैं, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, और ये ठीक है। ये जो टेबल हम ड्रॉ करते हैं ना, इस टेबल को हम लोग कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं इस टेबल को, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये क्या लिखे हैं मैंने इस साइड पर, इस साइड पे ये मैंने गैमीट्स लिखे हैं। अब हम इन गैमीट्स को क्रॉस करेंगे। बेटे क्रॉस कैसे करते हैं, ये जो ये चीज़ है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ।
फिर इसको इन सब के साथ करना है, फिर इसको इन सब के साथ करना है, फिर इसको इन सब के साथ करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अगले के साथ करेंगे आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इधर भी ऐसी करो, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, क्या हो जाएगा डबल आर कैपिटल वाई और साथ स्मॉल वाई। फिर करोगे ये क्या आ जाएंगे 2 कैपिटल आर और साथ 2 स्मॉल वाई, ऐसे ही हो गया। अगले में करो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये क्या हो जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल वाई। अब आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल वाई है ये भी कैपिटल वाई है, ये जो है ना इसको इन चारों के साथ करना है। आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आगे क्या आ जाएगा फिर आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर क्या आ जाएंगे आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको सबके साथ करना है हमने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या आ जाएंगे स्मॉल आर 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 वाई वाई। ठीक है बेटे, किसी बच्चे के पास ग्रीन या येलो कलर है, मैं इस तरह मेंशन करूंगी ना तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर पता चल देगा। आपके पास बेटे मार्कर नहीं, अगर ग्रीन कलर्स हैं आपके पास ग्रीन और येलो, अगर अभी हैं तो मुझे बताओ, जो लेके आओ मार्कर ही ले आओ। बेटे आपके पास मैंने क्या कर दिया कि हमने क्या किया, F1 जनरेशन जो आई थी, हमने F1 जनरेशन के क्या बनाए, पहले गैमीट्स बनाए। ठीक है, गैमीट्स हमारे पास ये 4 गैमीट्स बने थे। अब एक गैमीट को मैंने यहाँ पे लिखा, एक वाले गैमीट्स को हमने यहाँ पे राइट किया। अब हमने क्या किया बेटे, हमने एक ये बोर्ड मैंने बनाया और मैंने आपको कहा ये कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को पहले इन चारों के साथ किया, फिर इसको इन चारों के साथ क्रॉस किया, इसको इनके साथ किया और इसको इनके साथ क्रॉस किया। अब हमारे पास ये नई वेरिएशन आई है। ये क्या आई है, अगर आप गौर करो यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, आर आर का मतलब होता है राउंड और कैपिटल वाई का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे क्या हैं बेटे, ये येलो कलर के सीड्स हैं। किस कलर के सीड्स हैं, येलो कलर के और राउंड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग कलर देखो तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में 2 चीज़ें आ गई, लेकिन कैपिटल वाई डोमिनेंट होता है। आपको मैंने बताया था ना, जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है, तो ये भी येलो सीड बनेंगे। ठीक है, ये कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल वाई हैं, तो ये क्या बनेंगे, येलो सीड बनेंगे। ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये भी क्या बनेगा आपके पास, येलो बनेंगे। ठीक है, अगर आगे आप आते हो, पहले मैं कलर्स का आपको बता दूं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बेटे देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, स्मॉल वाई दोनों रिसेसिव हैं। मतलब क्या था, हमने शुरू में बताया था कि हमने जो ग्रीन कलर है उसको हमने किसके साथ हमने कौन सा इसका ट्रेड दिया था ग्रीन कलर का, हमने स्मॉल वाई, तो ये दोनों स्मॉल हो गए ना, तो क्या आ जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा। अब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, येलो कलर हो जाएगा बेटे। और ये दोनों स्मॉल हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कैपिटल हैं, येलो हो जाएगा। ये एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये भी येलो होगा। ये दोनों कैपिटल हैं, ये येलो कलर होगा, कैपिटल और वाई ये भी येलो होगा। यहाँ पे भी ये येलो होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों स्मॉल आ गए हैं। दोनों स्मॉल का मतलब क्या हो गया कि ये ग्रीन इन कलर होंगे। और यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो आपके पास ये येलो कलर हो जाएगा। और यहाँ पे ये और ये दोनों ही स्मॉल आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने दूसरा स्मॉल वाई लिख दिया, मैं आपको दूसरा लिखूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये भी वाई है ये भी वाई है, तो स्मॉल वाई आएंगे यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ग्रीन सीड हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे रिंकल होंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिए कलर, हमने कलर के ट्रेड देख लिया। अगर आप अब हम शेप की तरफ आते हैं, ये कैपिटल आर है, इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हैं, राउंड है। ये भी राउंड है, 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 ये भी राउंड है। जबकि यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल आ गया। इसका मतलब है ये सारे रिंकल हैं लेकिन येलो इन कलर हैं। ये भी सारे रिंकल हैं और येलो इन कलर हैं। ये क्या है, ये नहीं,
ये तो आर आर का मतलब क्या है, सारे राउंड है, ये आर आर सारे राउंड हैं लेकिन है ये ग्रीन कलर की। अब आपके पास आपके पास अब नई चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। हमने जो शुरू में लिए थे, हमने शुरू में क्या किया था, जो हमारे पेरेंटल प्लांट थे वो क्या थे, सारे राउंड और येलो कलर के थे ना, और जो दूसरे थे वो सारे रिंकल थे और ग्रीन कलर के थे। लेकिन अब आपके पास वेरिएशन आ गई है, नई तरह की चीज़ें आ गई हैं। ये देखो ये क्या हुआ कि स्मॉल आर एस का मतलब है ये सीड सारे रिंकल हैं लेकिन इनका कलर क्या है, येलो है। ये रिंकल सीड है, स्मॉल आर एन एस मतलब दे आर रिंकल, पर इनका कलर क्या है, येलो है। इसी तरह यहाँ पे आप आते हो आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे राउंड हैं और क्या हैं, ये येलो कलर के हैं। ये सारे राउंड हैं लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई आ गया, ये है राउंड लेकिन इनका कलर क्या आ गया, ग्रीन आ गया। अब ये क्या है, स्मॉल आर, ये सारे के सारे रिंकल सीड हैं लेकिन इनका कलर क्या होगा, येलो होगा। और ये क्या होंगे, रिंकल होंगे और इनका कलर भी ग्रीन होगा। इन द एंड बेटे जब हमने ये क्रॉस किया तो हमारे पास नई वेरिएशंस आ गई। आपके पास 4 तरह के सीड्स बने। एक बने आपके पास राउंड येलो सीड, एक आपके पास बने राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, एक बनेंगे रिंकल येलो सीड और एक बनेंगे रिंकल ग्रीन सीड्स। एंड पे आपके पास 4 तरह के सीड्स आ गए, ठीक है। और इनकी जो रेशो है वो कितनी आई, 9:3:3:1। 4 तरह के सीड बन गए ना, मैंने आपको बताया। तो इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो होगी 9:3:3:1। ये इनकी रेशो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 9 प्लांट जो हैं वो क्या होंगे, वो राउंड और येलो इन कलर होंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके पास 3 होंगे वो क्या होंगे, आपके राउंड ग्रीन सीड। और बाकी 3 कितने होंगे, रिंकल्ड येलो सीड। और जो 1 सीड होगा वो क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन सीड आएगा। ये वाला, ये एक ही बना है इस तरह का, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिंकल ग्रीन सीड। और जो आपकी रेशो आ गई वो क्या आ जाएगी, 9:3:3:1। ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ गया, दिस इज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले हमने P1 जनरेशन की। P1 जनरेशन में हमने 2 डिफरेंट प्लांट्स लिए, एक वो जो राउंड थे और येलो इन कलर थे, एक वो थे जो रिंकल थे और ग्रीन इन कलर थे। जब हमने इनका क्रॉस किया तो आपके पास सारे प्लांट्स आए जो कि राउंड थे और जिनका कलर जो था वो क्या था, येलो था। इसको हमने क्या नाम दे दिया, F1 का नाम दिया। F1 के बाद हमने क्या किया, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। फिर हमने इनके गैमीट्स बनाए और गैमीट के बाद हमने इनका ये क्रॉस किया, जिसको हम लोग इस क्रॉस को पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, उसी की बेस पे इसका नाम जो है, मैथमेटिशियन था जिसकी बेस पे इस स्क्वायर का हमने जो है नाम रखा था। इसको वैसे चेकर बोर्ड भी कहते हैं कि मैंने चेकर बोर्ड जो है वो ड्रॉ किया है। कैसे किया, क्या क्या हमारे पास आया, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। एंड पे हमारी रेशो क्या आ जाती है, 9:3:3:1 आ जाता है। ये जो चीज़ आपके पास आई, इसका मतलब क्या होता है कि जो एलील्स हैं बेटे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं। क्या करती हैं, इंडिपेंडेंटली, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। आपके पास एक ऐसी वेरिएशन आ गई जो कि पेरेंट सेल में थी नहीं। पेरेंट प्लांट ऐसे थे ही नहीं, जिस तरह के न्यू प्लांट बन गए। न्यू प्लांट आपके पास कैसे बने, आपके पास ऐसे प्लांट बन गए जो राउंड थे लेकिन उनका कलर आप क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। या आपके पास जो है मतलब ऐसी चीज़ बन गई जो कि राउंड हो गए। येलो सीड तो होते, वो तो बनने ही बनने थे, लेकिन अब आपके पास एक वेरिएशन भी आ जाती है, क्या कि राउंड आते हैं लेकिन कलर ग्रीन हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि रिंकल होते हैं लेकिन उनका कलर जो है वो बजाय इसके कि ग्रीन होता है येलो हो जाता है। यानी कि 2 तरह के हमारे पास सीड जो हैं, प्लांट जो हैं, वो नए तरह के प्लांट जो हैं वो आ जाते हैं। इन द एंड मेंडल ने कंक्लूड जो है, क्या कंक्लूजन उसकी इस चेकर बोर्ड से निकली, उसने कंक्लूड किया कि जो ट्रेड्स होते हैं ना, डिफरेंट ट्रेड्स, वो क्या होते हैं कि दे आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। क्या वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि इनहेरिट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अनदर, ठीक है। इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटे, वो आपकी बुक में लिखी है, आपने वहीं से याद कर लेनी है। द एलील्स ऑफ ए जीन पेयर, यानी कि ये एलील्स है ना, जो एलील्स क्या होती हैं जब सिमिलर नहीं होते दोनों पेयर्स, ठीक है ना, तो उसको हम एलील्स कहते हैं। द एलील ऑफ ए जीन पेयर सेग्रीगेट या गेट सेपरेटेड, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील ऑफ अदर जीन पेयर, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपने इसकी लाजमी याद करनी है और ये सारा का सारा आपको ये सब आना चाहिए बेटे। इसमें कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है,
यू आर फ्री टू आस्क, आपने मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, बार बार करो, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। यहाँ पे एक आपको दी हुई है, वही है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन द पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज टू प्रिडिक्ट एन आउटकम ऑफ पार्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। पुनेट स्क्वायर का बताया मैंने आपको, कहा था ना इसको पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। पुनेट स्क्वायर जो है ये एक डायग्राम है जिससे प्रिडिक्शन हमें पता चलता है क्या कि जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है उसकी क्या क्या क्रॉस कैसे हुए हैं, सारा ये हमें पता चलता है। और इसका एक मैथमेटिशियन था बेटे, साइंटिस्ट था R.C. पुनेट, उसने दिया था, उसी की बेस पे इसका नाम ही हमने पुनेट्स रख दिया। द गैमीट ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग ऑल पॉसिबल जेनेटिक सेटअप आर डिटरमिन, हमें सारा ये जो चेकर बोर्ड है इससे हमें क्लियरली जो है हर चीज़ जो है वो पता चल जाती है कि कैसे कैसे आपके पास नई वेरिएशंस आई, कौन कौन से क्रॉस हुए, कौन कौन सी नई वैरायटी आपके पास बनी। A checkerboard is used to cross all the possible gamete of one parent with the gamete of other parents। ठीक है, चेकरबोर्ड से क्या हम करते हैं कि एक गैमीट को दूसरे गैमीट्स के साथ, यानी कि पेरेंट्स है ना, एक मेल गैमीट हो जाएगा, फीमेल गैमीट है, तो गैमीट को जब गैमीट के साथ क्रॉस करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल जो है नई वैरायटी बनती है वो हम देख लेते हैं। इन दिस वे अ बायोलॉजिस्ट कैन फाइंड ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। और इससे क्या होता है कि हमें अच्छी तरह से जेनेटिक मेकअप जो है वो सारा पता चल जाता है कि जीनोटाइप इसकी क्या है। ये जो बन रही है ना बेटे, ये जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप है ना। और फिनोटाइप क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस हमें इसकी क्या लगेगी, सारे के सारे राउंड होंगे और येलो होंगे, ये भी राउंड होंगे और येलो होंगे। लेकिन जब इसकी जीनोटाइप देखेंगे तो इसके अंदर ये वाली एक अलील भी होगी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी। लेकिन फिनोटाइप में, फिजिकल अपीयरेंस में हमें ये नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये रिसेसिव थी और ये डोमिनेंट थी। डोमिनेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया और रिसेसिव जो है वो मास्क फॉर्म में अंदर रह गई। ओके बेटे, इसके साथ ही हम अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।